नमस्कार दोस्तों, अगर आप मर्चेंट नेवी में करियर बनाना चाहते हैं, दुनिया घूमना चाहते हैं, अच्छी सैलरी कमाना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि मर्चेंट नेवी में एंट्री का पूरा प्रोसेस क्या होता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम आपको इस फ्लोचार्ट की हेल्प से स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कि मर्चेंट नेवी में कैसे जा सकते हैं। तो गाइस, चलिए बिना किसी देरी का वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहला स्टेप है 10th पास करना। अगर आप अभी 10th में हैं या 10th पास कर चुके हैं तो मर्चेंट नेवी में ऑफिसर लेवल की जॉब के लिए आपको 12th PCM से कंप्लीट करना होगा, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ। बात करें 12th में जनरली मिनिमम 60% मार्क्स और इंग्लिश में मिनिमम 50% मार्क्स मांगे जाते हैं। ये एलिजिबिलिटी अलग अलग इंस्टीट्यूट के हिसाब से थोड़ी बहुत बदल सकती है, लेकिन ज़्यादातर कोर्स में एक कॉमन रिक्वायरमेंट होते हैं। वही गाइस, इसके बाद आता है मेडिकल फिटनेस। मर्चेंट नेवी में मेडिकल टेस्ट कंपलसरी होता है क्योंकि शिप पर काम करने के लिए फिजिकली और मेंटली फिट होना बहुत ज़रूरी है। मेडिकल एग्जामिनेशन में आपकी आई साइट, हियरिंग, ब्लड प्रेशर, हार्ट, लंग्स और ओवरऑल फिजिकल हेल्थ चेक की जाती है। अगर किसी कैंडिडेट को कोई सीरियस मेडिकल कंडीशन होती है जो सी ड्यूटी को अफेक्ट करे तो सिलेक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए मेडिकल टेस्ट हमेशा डीजी शिपिंग अप्रूव्ड डॉक्टर या मेडिकल सेंटर से ही करवाना चाहिए। बात करेगा इसमें इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होता है। मेडिकल क्लियर होने के बाद कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनवाने पड़ेंगे आपको। सबसे पहला है पासपोर्ट। पासपोर्ट इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि मर्चेंट नेवी में इंटरनेशनल शिप पर काम करना पड़ता है। दूसरा डॉक्यूमेंट है CDC यानी कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। ये आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है। इसमें आपकी शिप ज्वाइनिंग, साइन ऑफ और सी सर्विस का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन होता है। तीसरा डॉक्यूमेंट है INDOS नंबर। ये डीजी शिपिंग द्वारा इशू किया गया एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो हर इंडियन सी फेरर के लिए मैंडेटरी होता है। चौथा है STCW बेसिक सेफ्टी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। इस ट्रेनिंग में फायर फाइटिंग, फायर एड, सर्वाइवल टेक्निक और पर्सनल सेफ्टी के बारे सिखाया जाता है। इन डॉक्यूमेंट के बिना किसी भी शिपिंग कंपनी में ज्वाइनिंग लेना पॉसिबल नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट स्टेप है गाइज कि मान लीजिए आपको अब यहाँ पे आपको अपना पाथ डिसाइड करना है। यहाँ आपको डिसाइड करना होता है कि मर्चेंट नेवी में आप किस डिपार्टमेंट में करियर बनाना चाहते हैं। आपके पास 3 मेजर ऑप्शंस होते हैं। पहला होता है गाइज ऑप्शन डेक डिपार्टमेंट। सबसे पहला है डेक डिपार्टमेंट। अगर आप फ्यूचर में कैप्टन बनना चाहते हैं और शिप को नेविगेट करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए है। कोर्स इसके लिए जनरली DNS यानी डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस कोर्स किया जाता है। कोर्स कंप्लीट करने के बाद सी ट्रेनिंग होती है। उसके बाद सेकेंड में कॉम्पिटेंसी एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। इसके बाद प्रमोशन मिलते हुए आप 3rd ऑफिसर, 2nd ऑफिसर, चीफ ऑफिसर और आखिर में कैप्टन या मास्टर मरीनर बन सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है कि इंजन डिपार्टमेंट का, इसमें आपको अगर आपको मशीन्स और इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है तो ये बेस्ट ऑप्शन है। इसके लिए आप बीटेक मरीन इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग यानी GME कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद सी ट्रेनिंग होती है, फिर MEO क्लास 4 कॉम्पिटेंसी एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। इसके बाद 4th इंजीनियर, 3rd इंजीनियर, 2nd इंजीनियर और फाइनली आप चीफ इंजीनियर बन सकते हैं। उसके बाद आता है गाइज ऑप्शन 3 GP रेटिंग। तीसरा ऑप्शन है GP रेटिंग का। ये उन स्टूडेंट के लिए है जो क्रू लेवल से मर्चेंट नेवी में करियर स्टार्ट करना चाहते हैं। इसमें लगभग 6 महीने का GP रेटिंग कोर्स होता है। कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप डेक क्रू या इंजन क्रू के रूप में शिप पर ज्वाइन कर सकते हैं। एक्सपीरियंस और प्रमोशन एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद ऑफिसर रैंक तक पहुंच सकते हैं। तो गाइज अब देख लेते हैं इसमें एक बार फिर से एलिजिबिलिटी क्या क्या चाहिए। जनरली कैंडिडेट की एज 17 से 25 साल तक के बीच होनी चाहिए। 12th PCM से होना चाहिए और मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए और इंग्लिश में 50% मार्क्स होना चाहिए।
मेडिकल फिटनेस क्लियर होना चाहिए, ये सब मैं ऑलरेडी आपको ऊपर एक्सप्लेन किया था, लेकिन फिर भी कर दे रहा हूँ। और पासपोर्ट डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, पासपोर्ट, CDC, इंडोस नंबर और HTCW सर्टिफिकेट होना ज़रूरी होता है। चलिए गाइज़, अब एक बार सैलरी डिस्कस कर लेते हैं। गाइज़ अभी मैं आपको बता दूं कि हो सके कि मैं अभी आपको जो बता रहा हूँ इससे कुछ कुछ डिटेल वेरी हो सकता है, तो एक बार आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन ज़रूर ही रेफ़र कर लीजिएगा। कोई भी रिक्वायरमेंट या सैलरी रिलेटेड इसको फाइनल मत मानिएगा। मैं बस आपको एक आइडिया बता रहा हूँ, इससे बिल्कुल भी डिफ़र हो सकता है, बिल्कुल तो नहीं लेकिन कुछ कुछ डिफ़र हो सकता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग रूल्स के अकॉर्डिंग कुछ कुछ चेंजेज हो सकते हैं, तो आप इसको फाइनल मत मानिएगा। आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन ज़रूर ही रेफ़र करिएगा। मैं एक आपको बस आइडिया दे रहा हूँ। अब बात करते हैं सैलरी की। तो GP रेटिंग की स्टार्टिंग सैलरी लगभग 30,000 से 1 लाख पर मंथ तक हो सकती है। वहीं गाइस अगर कैडेट और ट्रेनिंग मरीन इंजीनियर की सैलरी का बात करें तो 25,000 से 80,000 पर मंथ तक हो सकती है। थर्ड ऑफिसर और फोर्थ इंजीनियर को लगभग 2 से 4 लाख पर मंथ सैलरी मिल सकता है। चीफ ऑफिसर और सेकेंड इंजीनियर की सैलरी 5 लाख से 8 लाख पर मंथ तक पहुंच सकती है। और कैप्टन या चीफ इंजीनियर की सैलरी 8 लाख से 15 लाख या उससे भी ज़्यादा पर मंथ हो सकती है। ये सैलरी शिपिंग कंपनी, शिप के टाइप और एक्सपीरियंस के हिसाब से बदल सकती है। तो गाइज़ आपको एक मतलब वीडियो ख़त्म करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं। हमेशा DG शिपिंग अप्रूव इंस्टीट्यूट से ही कोर्स करें। मेडिकल फिटनेस मैंडेटरी होता है, ये ध्यान रखिएगा। पासपोर्ट और CDC के बिना शिप पर ज्वाइनिंग नहीं होती। इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि शिप पर अलग अलग देशों के लोगों के साथ साथ काम करना पड़ता है। और ऑफिसर लेवल पर प्रमोशन के लिए रिक्वायर्ड सी टाइम कंप्लीट करना और कम्पिटेंसी एग्ज़ाम्स क्लियर करना ज़रूरी होता है। तो गाइज़ ये रहा मतलब मर्चेंट नेवी में करियर बनाने का कैसे कंप्लीट ओवरव्यू है, मैं आपको बताया। मैं आपको फिर से बता दूं कि आप इसको फाइनल मत मानिएगा। हो सके कुछ कुछ डिटेल्स या रिक्वायरमेंट इससे वेरी कर सकता है, या जो मैं सैलरी डिस्कस किया हूँ या और कोई भी रिक्वायरमेंट जो डिस्कस किया हूँ, हो सकता है कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है या ऑफिशियल रिक्वायरमेंट है उससे वेरी कर सकता है। तो आप इसको फाइनल मत मानिएगा। एक बार आप अपने से गूगल करके या अपने से जो भी रिक्वायरमेंट है एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो गाइज़ अभी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये डिटेल्स या जानकारी अच्छा लगा तो आप इसके लिए वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड जो भी वैकेंसी आता है उसके रिगार्डिंग अपडेट लेके आता हूँ आपके लिए। बहुत ही मैं मेहनत करता हूँ, तो अगर आपको अगर ये मेरा मेहनत अच्छा लगता है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी करिएगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।